हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विद्यान्जलि पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज। ठीक है, समांतर श्रेणी का ये समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी को हम एपी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आप एपी भी बोल सकते हैं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, बात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये। और इसकी ये पार्ट की बात की जाए तो ये हो जाएगा पार्ट थर्ड, क्योंकि एक पार्ट में हम लोगों ने किया था इसका इंट्रोडक्शन किया था, दूसरे पार्ट में कि कौन कब कैसे फार्मूला है उसको आपको यूज करना सिखाया था, और ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज हो जाएगा हमारा 4 का ए। ठीक है, एक्सरसाइज 4 का ए। और बुक की बात की जाए तो ये बुक हम लोग का चलता है भारती भवन। ठीक है, यही चलता है ना, भारती भवन। भारती भवन बुक है हम लोग का। ठीक है, तो ये बात है। तो स्टार्ट करते हैं आज से। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या है और कितना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाते या नहीं कर पाते। ठीक है, कह रहा है कि जांच कर बताया कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी होने की दिशा में, ये नीचे चल गया थोड़ा, होने की दिशा में अगला 3 पद कह रहा है लिखने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16 और कितना 20। ठीक है, तो यहाँ पे ये एपी में है या नहीं इसको चेक करने के लिए पहले सभी जगह यहाँ पे निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे डी निकालेंगे, इसको हम नाम लिख दे। तो यहाँ पे नाम लिखेंगे तो ये आ जाएगा T1, ये आ जाएगा T2, ये आ जाएगा कितना T3, ये आ जाएगा T4, ये आ जाएगा T5। ठीक है बात। अगर डी निकालेंगे पहले बार तो डी बराबर कितना आ जाएगा T2 माइनस कितना T1। ठीक है, तो यानी कितना 4 माइनस 2, तो यहाँ पे डी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आ गया 2। यहाँ पे दूसरा बार डी निकालते हैं, यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे डी निकाल रहे हैं यहाँ से। तो मैंने आपको बताया ना कि जहाँ लेना हो उससे जस्ट पीछे देख लो। तो T3 माइनस कितना T2, यानी कितना 8 माइनस 4, तो यानी कितना 4। तो यहाँ पे फर्क आया 2 का, यहाँ पे फर्क आया 4 का, तो ये एपी में नहीं है, यानी पहला टर्म एपी में नहीं है। ठीक है बात। अब दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसी का। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि -10, -6, -2, -2। ठीक है, क्या ये एपी में है? तो इसको भी लिख लो A1 A2 A3 यार। ठीक है, तो A1 लिखेंगे तो ये इसको लिखेंगे T1, इसको T2 और इसको T3 T4। ठीक है बात। अब यहाँ से डी निकाल लो, पहले और दूसरे में डी देख लो, यहाँ पे पता चल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे T2 और माइनस T1। हमेशा ना जहाँ जो नंबर लिखेंगे उससे पिछले वाला घटाएंगे। तो माइनस माइनस और ये कितना -10 है। ठीक है, तो -10, तो -6 और ये आ जाएगा माइनस प्लस, 2 बार माइनस है तो प्लस, यानी ये वैल्यू कितना आ गया 4। यानी कि यहाँ पे इस दोनों के बीच फर्क कितना है, +4 का फर्क है। ठीक है, यहाँ पे डी निकाल के चेक कर लेते हैं। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे फर्क चेक कर लेंगे। तो T3 लिखते हैं तो माइनस क्या करना होगा, इसका जस्ट पिछले टर्म, ये आ जाएगा T3। तो -2 माइनस और फार्मूला कितना लिखेंगे -6। 2 बार माइनस नहीं होगा तो इसलिए इसको प्लस कर देंगे। तो 6 में से 2 गया कितना, ये हो गया 4। यानी इस दोनों में भी फर्क है किसका, 4 का। यानी कि हमें डी पता चल गया, यानी कि यहाँ भी डी क्या है, ये हमें दिख रहा है कि ये क्या है, बराबर है। यानी यहाँ भी अगर बिलीव नहीं होता यहाँ भी चेक कर लो। तो ये आ जाएगा T4 माइनस कितना T3, ये आ जाएगा 2 और माइनस, और ये कितना -2 है। ठीक है, तो 2 बार माइनस नहीं होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यानी 4। तो यहाँ भी फर्क 4 का है। तो यानी कि ये इस वाले दूसरे टर्म को बोलेंगे एपी में क्या है। अगर अगला टर्म तो 4 4 जोड़ना है ना, तो यहाँ पे अगला टर्म लिखोगे तो 2 है लास्ट में, 2 में 4 दोगे 6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको रुक जाओ, इसको सही कर देता हूँ। ये हो जाएगा कितना 6, इसके बाद 6 4 कितना हो जाएगा 10। डिलीट करना पड़ेगा अभी इसको, बहुत कचरा हो गया ना। चलिए, तो यहाँ जगह 2 था तो 2 हो गया, तो 4 जोड़ेंगे तो 6, और 6 4 कितना 10, और 10 4 14। तो ये होगी पहले आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं 1 का स्क्वायर, इसको यहाँ लिख दो, यहाँ पे कर लेते हैं ना, दिख रहा है ना आपको, 1 का स्क्वायर
5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49 और क्या ये 73। ये दिखने से लग नहीं रहा था एपी में है, बट आप ध्यान देना इसको पहले, जब ऐसे टर्म आए ना तो इसको पहले तोड़ लेना। इस दोनों में गैप निकालो तो 25 माइनस 1 24, इस दोनों में गैप निकालो तो 49 में से 25 गया 24, इस दोनों में गैप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 24, ठीक है। तो डी सभी जगह कितना है 24 है, तो यानी डी सभी जगह बराबर है, तो यानी एपी में है। अगला टर्म निकालने के लिए 73 में 24 जोड़ दो तो ये आ जाएगा 73 24 97, इसमें 24 जोड़ दो कितना आ जाएगा 131, 131 हो जाएगा कि 121, 121 और 100 फिर जोड़ दो तो 145, ठीक है। तो इस तरह से इसकी आंसर आ जाएगी, अगला 3 टर्म ये इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से करना है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा कि देखो 0 पॉइंट, यहाँ पे डी चेक कर लो तो ये आ जाएगा कितना 0.2, डी यहाँ पे चेक करते हैं तो ये आ जाएगा 0.2 में से माइनस करेंगे कितना 0.2 को, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 0 और ये पॉइंट का पॉइंट 0, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस जो है ना, यहाँ पे डी कितना है 0.02 का है। यहाँ पे चेक करके देखते हैं तो ये आ जाएगा 0.222 में से माइनस करेंगे 0.22, ठीक है। तो 2 ये आ जाएगा 0 0 0। देखो यहाँ पे डी कितना था 0.2, लेकिन यहाँ पर डी कितना है 0.002, तो यानी ये एपी में है ही नहीं, ये एपी में है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से करना है। 51 8 59, 59 8 कितना 67, 67 8 कितना 75, तो यानी सभी जगह 8 का फर्क है, तो ये एपी में है, ये एपी में है। और इसका अगला टर्म लिखेंगे तो 75 8 83, 83 8 91, 91 8 99, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर ये चीज़ आप समझ गए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए